आप देखें कि एक सीरीज थी मुहाजिरनामा नाम से, इसमें मुनव्वर राणा ने एक शेर लिखा है कि मुहाजिर हैं मगर हम एक दुनिया छोड़ आए हैं, तुम्हारे पास जितना है हम उतना छोड़ आए हैं। और उसी में एक शेर है जो समझने वाला शेर है। उन्होंने क्या लिखा था कि कहानी का ये हिस्सा आज तक सबसे छुपाया है, कहानी का ये हिस्सा आज तक सबसे छुपाया है कि हम मिट्टी उठा लाए हैं, सोना छोड़ आए हैं। और उसी में एक और शेर है कि हमें सूरज की किरणें इसलिए तकलीफ देती हैं कि अवध का शाम और काशी का सवेरा छोड़ आए हैं। तो ये सूरज है, सूरज, और तुम्हें सूरज की किरणें तकलीफ देती हैं। सूरज क्या है? भगवत गीता। मैं भगवत गीता के बारे में आज बात करने आपसे आया था। भगवत गीता, आप कहेंगे भगवत गीता के बारे में बात कर रहे हैं, मुनव्वर राणा का शेर क्यों सुना रहे हैं? तो भगवत गीता के बारे में बात करने के लिए मैं आपको शेर सुनाया कि हमें सूरज की किरणें इसलिए तकलीफ देती हैं, हम मिट्टी उठा लाए हैं, सोना छोड़ आए हैं। मिट्टी क्या है? हम क्या सुन रहे हैं आज? हम कैरी मिनाटी को सुन रहे हैं, शाहरुख खान को सुन रहे हैं, हम आलिया भट्ट को देख रहे हैं। ऐसे ऐसे हमने आदर्श बना लिए हैं, ऐसे ऐसे हमने अब ऐसे ऐसे आइडल सेट कर लिए हैं कि हमारा जीवन भविष्य के गर्त में बहुत अंधकार में जाने वाला है। व्हाट्सएप और फेसबुक पर हम सेल्फी लेकर के जो स्टेटस लगा रहे हैं, वो तो करोड़ों रुपए कमा करके बैठे हैं और क्या परोस रहे हैं आपके सामने? क्या परोस रहे हैं? आप मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन रहे हैं, आप बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर के चक्कर पड़ जा रहे हैं, कई कई हजार रुपए खर्च करके उनके पास जा रहे हैं। ये सूरज है, ये भगवत गीता, ये सूरज है। जब तक आप अपने धार्मिक ग्रंथों को नहीं पढ़ना शुरू करेंगे, जब तक आप धार्मिक ग्रंथों को नहीं पढ़ना शुरू करेंगे, तब तक शांति आ नहीं सकती। आप मोटिवेट हो सकते हैं 10 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए मोटिवेट हो सकते हैं, इंस्पायर हो ही नहीं सकते आपको आंतरिक शांति मिल ही नहीं सकती भगवत गीता को पढ़ने के लिए। और सिर्फ पढ़ना नहीं है, सिर्फ पढ़ना नहीं, भगवत गीता को समझना है। हमारी दिक्कत यही है कि हम पढ़ते हैं, किसी चीज को पढ़ लेते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन लेते हैं, फिर भी हमें शांति मिल ही नहीं रही है कि कोई मोटिवेट हो जा रहा है आदमी, 10 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए आकर जोश भर दिया, मोटिवेट हो गए, फिर वही मामला फुस, एकदम हवा भर दी गुब्बारे में, खूब सारी हवा भर दी, उसके बाद उसके जाने के बाद सारा गुब्बारा फुस हो जाता है, क्योंकि हमने अपने धार्मिक ग्रंथ छोड़ दिए। हमारे पास, मैं तो दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर अगर किसी को मानता हूं, दुनिया का मैं दुनिया बोल रहा हूं और शुरू से लेकर के अब तक का बोल रहा हूं, मैं दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर अगर किसी को मानता हूं तो भगवान कृष्ण को मानता हूं। कृष्ण के अलावा मेरे दिमाग में कोई मोटिवेशनल स्पीकर है ही नहीं सर। और कृष्ण को सुनोगे कहां से? गीता सार्वभौमिक किताब है, यूनिवर्सल किताब है, कुछ भी नहीं छूटा है, कुछ भी नहीं छूटा है। दुनिया में जो कुछ आपको मोटिवेट कर सकता है, जो कुछ आपको सिखा सकता है, जो कुछ आपको इंस्पायर कर सकता है, वो गीता में है। लेकिन गीता को तुमने छोड़ दिया, तुमने उपनिषदों को छोड़ दिया, तुमने वेदों को छोड़ दिया, हमने अपने धार्मिक ग्रंथों को छोड़ दिया है पूरी तरह से। धार्मिक ग्रंथ घर में पड़े हैं, उनकी पूजा हो रही है, सील्ड पैक पड़े हैं, कुछ नहीं मतलब है हमें उनसे। लेकिन उनसे अगर सीखा जाए तो इतना कुछ है सीखने को और इतना कुछ समझने को है कि किसी मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत तो नहीं पड़ेगी जिंदगी में। ये गारंटी मेरी है। आप पढ़ के देखिए सर, पढ़ के देखिए गीता, पहला श्लोक पढ़िए। मैं यहाँ पहला श्लोक लिखा हूं, फर्स्ट श्लोक ऑफ गीता है ये, पहला श्लोक। पहले श्लोक में क्या है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः ममकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। पहले श्लोक में क्या? धृतराष्ट्र पूछ रहा है संजय से, धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं किससे? संजय से पूछ रहे हैं। संजय से क्या पूछ रहे हैं? धृतराष्ट्र संजय से ये पूछ रहे हैं कि ये जो धर्म क्षेत्र है, ये जो कुरुक्षेत्र है, ये धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः, ये जो धर्म क्षेत्र का कुरुक्षेत्र है, इस कुरुक्षेत्र के अंदर युद्ध की इच्छा से प्रकट हुए ममकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय, मेरे यानी कि कौरवों ने और पांडवों ने क्या किया? धृतराष्ट्र पूछ रहे संजय से, क्या पूछ रहे? कह रहे कि युद्ध का क्षेत्र जो है, धर्म का क्षेत्र जो है, कुरुक्षेत्र जो है, उसमें मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया संजय, बताओ मुझे। इससे सीखा क्या जा सकता है? हमने पढ़ लिया, हमको लगे तो साधारण श्लोक है, ये हमें क्या सिखा सकता है? लेकिन सीखने को इसमें अपार संभावना है, कुछ भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। जैसे मैं कैसे सिखाऊं आपको? मान लीजिए आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, मैं किसी चीज से इसको जोड़ सकता हूं, लेकिन आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उससे मैं जोड़ करके दिखाता हूं इसको क्या सीखा जा सकता है, कैसे हेल्प कर सकता है श्लोक। ये जो तुम्हारा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है ना, ये तुम्हारा यूपीएससी एग्जाम है, इसको समझो ऐसे, ये तुम्हारा यूपीएससी एग्जाम है। ये जो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र जिसमें तुम लड़ाई लड़ रहे हो, और इसमें कौन है? कौरव और पांडव हैं, यानी कंपटीटर्स हैं, लड़ रहे हैं एक दूसरे से। कहीं अर्जुन लड़ रहा है, कहीं द्रोण लड़ रहे हैं, कहीं कर्ण लड़ रहा है, कहीं पर अश्वत्थामा लड़ रहा है, युधिष्ठिर लड़ रहा है, भीम लड़ रहे हैं, एक से एक योद्धा आकर के इसमें लड़ रहे हैं। कोई मुखर्जी नगर से आकर के लड़ रहा है, कोई बिहार से लड़ रहा है, कोई इलाहाबाद से लड़ रहा है, कहां से लोग तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की तैयारी। इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में ये कौरव पांडव आ गए। तुम अपने आप को कौरव समझो, पांडव समझो, कुछ भी समझो, उससे नहीं मतलब है, लेकिन कंपटीटर हो तुम।
इस बात को याद रखना। ये कंपटीटर हो तुम, कौरव पांडव क्या है? कंपटीटर हैं, एक दूसरे से लड़ाई चल रही है। अर्जुन लड़ रहा है, कर्ण लड़ रहा है, द्रोण लड़ रहा है, अश्वत्थामा, सब लोग लड़ रहे हैं, सब लोग लड़ रहे हैं। और ये जो लड़ने आए हैं, इनसे पूछ कौन रहा है? पूछ कौन रहा है? धृतराष्ट्र पूछ रहा है। और इनसे नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है संजय से। धृतराष्ट्र को तुम्हें क्या समझना है? धृतराष्ट्र को समझना है भविष्य। क्यों भविष्य? क्यों मैं कह रहा हूं धृतराष्ट्र भविष्य है? क्योंकि धृतराष्ट्र को क्या दिखाया गया? अंधा, अंधा दिखाया गया है। और अंधकार में कौन होता है? भविष्य होता है। भविष्य किसी ने नहीं देखा, अंधकार में है भविष्य। तो भविष्य किसी ने नहीं देखा, इसीलिए तुम्हारा भविष्य, तुम्हारा अंधकार तुम्हारे संजय से पूछ रहा है। संजय क्या है? संजय क्या है? संजय तुम्हारा वर्तमान है। संजय वर्तमान है। क्यों मैं कह रहा हूं संजय वर्तमान है? क्योंकि संजय तुमको देख रहा है, तुम्हारा वर्तमान तुमको लगातार देख रहा है। तुमने क्या किया, आज क्या किया, आज कौन सी तैयारी की, कल कौन सी तैयारी की, कौन सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तुम, हिस्ट्री पढ़ रहे हो, पॉलिटी पढ़ रहे हो, जियोग्राफी पढ़ रहे हो, तुम करंट अफेयर पढ़ रहे हो, जो मन करे वो पढ़ो, लेकिन तुम्हारा वर्तमान तुमको देख रहा है। तुमने क्या किया, क्या पढ़ा, और ये तुम्हारा वर्तमान देख रहा है। और तुम्हारे वर्तमान से तुम्हारे भविष्य का अंधकार लगातार पूछ रहा है कि बताओ, इस कुरुक्षेत्र में, इस यूपीएससी में जो खड़े हैं कौरव पांडव कंपटीटर्स, इन्होंने क्या किया। और तुम्हारा वर्तमान, जो तुम्हारा वर्तमान है, जो तुम्हारा समय है, वो तुम्हारे भविष्य से लगातार बता रहा है कि तुमने क्या किया। लगातार बता रहा है तुमने क्या किया। और बताते बताते अंत में निर्धारण भी हो जाएगा कि तुमको मिलेगा क्या। इसलिए अगर भविष्य सुधारना हो, तुम्हारी निगरानी जो कर रहा है समय, जो तुम्हारा संजय निगरानी कर रहा है, उसकी निगाह में तुम्हें ऊपर उठना है। तुम्हारे वर्तमान में तुम्हें ऊपर उठना है, तुम्हारे उसी समय में ऊपर उठना है जिस समय में तुम्हारी निगरानी संजय कर रहा है, जिस समय में तुम्हारी निगरानी समय कर रहा है। और ये समय बताएगा, समय बताएगा तुम्हारे भविष्य से, समय बताएगा तुम्हारे अंधकार से, तब तुम्हारा जीवन निर्धारित होगा। यह है सर गीता का ज्ञान, यह है हमारे धर्म ग्रंथों का ज्ञान। इसीलिए मैं कह रहा हूं कृष्ण को पढ़ो, कृष्ण को समझो। कृष्ण को जितना अधिक समझोगे, गीता को जितना अधिक समझोगे, अपने धर्म ग्रंथों को जितना अधिक समझोगे, उतना अधिक जीवन में शांति से रहोगे, उतना अधिक मोटिवेटेड रहोगे। यह श्लोक मुझे इतना मोटिवेट करता है। ये जो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युत्सुवा, किसी से गीता पूछो, एक श्लोक याद करके बैठे सभी, पूरी किसी ने पढ़ा ही नहीं, शुरुआत तो की नहीं। किसी से पूछो गीता का पहला श्लोक, शायद ना बता पाएगा। हाँ, एक चीज जरूर बता देगा कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यहां शुरू कर देगा वो। लेकिन पहला श्लोक पढ़ो, पहला श्लोक तुमको बताएगा कि तुम्हें करना क्या है। करना क्या है? करना यही है कि इस संजय की निगाह में, इस तुम्हारे वर्तमान की निगाह में तुमको सर्वश्रेष्ठ बन करके दिखाना है। अपने कर्म का प्रदर्शन यही करना है। फिर भगवान कृष्ण आगे आकर के कहेंगे कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। पहले तो तुम अपने वर्तमान को ठीक कर लो कि वर्तमान देखे तो पता चले तुमने क्या कर्म करना स्टार्ट किया। कृष्ण आएंगे और कहेंगे कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। उसके बाद कर्म में लग जाओ। रिजल्ट को मत सोचो कि मेरा रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, कितना यूपीएससी में इतना कटऑफ जा रहा है, पीसी इतना आ रहा है, उतना आ रहा है, नहीं, कुछ नहीं। पहले तैयारी, पहले कोर सब्जेक्ट्स को कवर करना शुरू करो, जो मन करे करना शुरू कर दो। लेकिन ये बात ध्यान में रहे, ये बात ध्यान में रहे कि समय के साथ, इस संजय के साथ जब तुम हो तो संजय की निगाह में बन के दिखाना है, ठीक बन के दिखाना है। ये गीता का ज्ञान है ये। और ये आसानी से नहीं मिलता, इसको मनन करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं देगा तुमको ज्ञान, कोई नहीं दे सकता, कोई दे ही नहीं सकता। ये जो ज्ञान कृष्ण दे सकते हैं, जो ज्ञान, जो आप्त वचन है, जो महापुरुषों के वचन हैं, कृष्ण जैसा कोई है ही नहीं, तो कैसे दे देगा कोई। इसलिए अपने धर्म ग्रंथों की ओर लौटो। 3 घंटे की मूवी देख सकते हो, 9 एपिसोड की वेब सीरीज देख सकते हो, तमाम तरह की कैरी मिनाटी तक की गालियां तुम सुन सकते हो। लेकिन इस गीता पढ़ने को कह दो किसी को, गीता पढ़ेंगे, अपना फ्यूचर थोड़ी बर्बाद करना। अरे भाई, यही तुम्हारे फ्यूचर की कुंजी है, यही तुम्हारा भविष्य बनाएगा। ये गीता है, ये गीता। अपने धर्म ग्रंथ को, वेद पढ़ो, गीता पढ़ो, उपनिषद पढ़ लो, दर्शन पढ़ लो, पतंजलि को पढ़ लो, योग कर लो, ध्यान कर लो, जो मन करे कर लो, लेकिन संस्कृति से विमुख मत हो। शेर में कहा ना उन्होंने कि हमें सूरज की किरणें इसलिए तकलीफ देती हैं, अवध का शाम काशी का सवेरा छोड़ आए हैं। धर्म अपने, तुम अवध की शाम काशी का सवेरा भूल गए हो, संस्कृति को भूल गए हो, इसीलिए तुमको सूरज की किरणें तकलीफ दे रही हैं, इसीलिए सूरज तुमको तकलीफ दे रहा है, इसीलिए गीता तुमको अच्छी नहीं लग रही, इसीलिए राम के संस्कार तुम्हें अच्छे नहीं लग रहे, क्योंकि तुमने अवध के शाम को और काशी के सवेरे को छोड़ दिया, अपने संस्कृति को तुमने छोड़ दिया। उनको छोड़ो नहीं, उनको पकड़ के रखो। यही तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करेंगी, यही मार्ग प्रशस्त करेंगी, यही आगे लेकर के बढ़ेंगी। इसलिए छोड़ दो उन चीज़ों को, वो बहुत बौनी है, बहुत बौनी। सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स इस कृष्ण के ज्ञान के आगे बौने हैं। इसलिए पढ़ो,
सिर्फ कृष्ण को पढ़ो, सिर्फ महापुरुषों को पढ़ो, आप्त वचनों को पढ़ो, उपनिषदों को पढ़ो, वेदों को पढ़ो। तुमको वहां से जो ज्ञान मिलेगा कोई नहीं दे सकता, कोई दे ही नहीं सकता। तो इस तरह से समझते रहो। मैं आगे लाऊंगा, इस तरह की सीरीज में लाऊंगा, गीता को भी समझाने की कोशिश करूंगा और वेदों के भी तमाम सूक्तों को समझाने की कोशिश करूंगा। हर चीज़ समझाऊंगा, एक एक चीज़, भारत की संस्कृति और भारत के संस्कार को मैं पहुंचाने का काम करूंगा आप लोगों तक। और आप भी कमर कस लीजिए और खड़े हो जाइए और मत भूलिए अपने संस्कारों को, मत भूलिए अपने विचारों को, मत भूलिए अपने भूत को। क्योंकि जो कौम भुला देती है तारीख अपनी, उस कौम का जिग्राफिया बाकी नहीं रहता। अपने इतिहास को मत भूलो। तुम्हारा इतिहास बहुत गौरवशाली रहा है, इतना गौरवशाली रहा है कि विदेशों से लोग आए यहाँ पर, विदेशों से लोग खींचे चले आए यहाँ पर और आज भी आ रहे हैं। इसलिए अपने तारीख को मत भूलो, अपने इतिहास को मत भूलो। जो कौम भुला देती है तारीख अपनी, उस कौम का जिग्राफिया बाकी नहीं रहता। तुम्हारा अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। छोड़ दो आधुनिकता को, छोड़ दो हर चीज़ों को। ये सबसे नवीन है, नूतन है, ये यूनिवर्सल है। नवीनता नहीं चाहिए, मॉडर्निटी नहीं चाहिए, यूनिवर्सल चीज़ें हमें चाहिए। जो कोई भी परिस्थिति बने, भूत भविष्य वर्तमान की कोई भी परिस्थिति बने, उसमें जो फिट बैठे, ऐसी चीज़ें हमने ईजाद की हैं। हमारे अंदर यूनिवर्सल क्वालिटी है। हमारे अंदर मॉडर्निटी की बात ही नहीं है। वो अपने आप मॉडर्न है, अपने आप में वो मॉडर्न है, अपने आप में वो भविष्य है, अपने आप में वो वर्तमान है, अपने आप में ही वो भूत है, सब कुछ है, वो यूनिवर्सल है। मॉडर्निटी उसके आगे बौनी है, बौनी। ये सब में फिट होता है। कहीं गीता तो हर जगह फिट होगी। बस भविष्य में आप चलिए, जहां मन करे वहां फिट करिए। ये गीता तुम्हें जितना इंस्पायर करेगी, ये गीता जितना तुमको ज्ञान देगी, उपनिषद जितना तुमको ज्ञान देंगे, वो कोई दे नहीं सकता। फिर से लौट जाओ योग पे, फिर से लौटो ध्यान पे, फिर से लौटो वेदों पे, फिर से लौटो गीता पे, फिर से लौटो उपनिषदों पर, फिर से लौटो अपने दर्शन पर, फिर से पतंजलि के पास बैठो, फिर से जैमिनी के पास जाकर के बैठो, तब जाकर के ज्ञान मिलेगा। फिर से कपिल मुनि के पास जाकर के बैठो और सांख्य दर्शन को सीखो। फिर से न्याय पढ़ो, फिर से वैशेषिक पढ़ो, फिर से उत्तर मीमांसा पूर्व मीमांसा पढ़ना शुरू करो। यही तुमको सही ज्ञान देगा और सही मार्ग पर प्रेरित करेगा। मैं चलता हूं। जय हिंद, जय भारत।